परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की साखी बहुत ही खास है। ये साखी उन लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखती है जो लोग सत्संगी तो है, लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले वो लोग अपनी कुंडली जंत्री पंडित को दिखाकर शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। इसीलिए साखी को पूरा सुनने की कृपया जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है, रूहानियत से जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग करें। हमारा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को सतगुरु की महिमा के बारे में बताना और भक्ति की ओर लगाना है। चलिए साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, ये बात श्री गुरु महाराज दीनदयाल जी के समय की है। सतगुरु दीनदयाल जी अपनी मौज में बैठे हुए थे तो वहां पर डेरे में तब बलवान सिंह नाम का एक सत्संगी सेवादार हुआ करता था, जिसकी बाबा जी के प्रति बहुत लगन थी और वो हर कार्य बाबा जी को पूछ कर करता था। उनसे आशीर्वाद लिए बिना वो कोई काम नहीं करता था। जैसा सदगुरु उसे करने के लिए कहते वो वैसा ही करता था। एक बार सदगुरु अपने ध्यान में बैठे हुए थे और बाहर बहुत सी संगत बाबा जी के बाहर आने का इंतजार कर रही थी ताकि वो संगत बाबा जी के दर्शन कर सके। तो बलवान सिंह और उसकी पत्नी भी वहां जाकर बैठ गए ताकि वो भी सदगुरु के दर्शन कर सके और उनसे कुछ पूछ सके। जब बाबा जी अंतर ध्यान होकर बाहर आए और संगत को दर्शन दिए तो बाबा जी ने संगत को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और संगत के बीच बैठ गए। वहां पर जो संगत मौजूद थी वो अपने अपने प्रश्न उनके आगे रख रही थी। कुछ अपने कारोबार के मामले में सदगुरु से साझा कर रहे थे और कुछ रूहानियत के बारे में उनसे पूछ रहे थे। संत महात्माओं को दुनियावी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसीलिए जो संगत रूहानियत की बातें पूछ रही थी, सदगुरु बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देते हुए संगत से बातें कर रहे थे। तो जब बलवान सिंह की पत्नी ने सदगुरु से अपनी बेटी की शादी का शुभ मुहूर्त पूछने के लिए कहा तो बलवान सिंह अंदर ही अंदर डर रहा था, क्योंकि बलवान सिंह ये बात जानता था कि सदगुरु तो हमें इन सब बातों से निकालते हैं, लेकिन हम फिर भी इन बातों में पड़ जाते हैं। जब भी कोई कार्य करना होता है तब हम इन्हीं बातों में पड़ जाते हैं और पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं। बलवान सिंह सदगुरु से बात करने से डर रहा था, लेकिन उनकी पत्नी पीछे से उन्हें बोल रही थी कि आपको सदगुरु से अपनी बेटी की शादी का शुभ मुहूर्त पूछना चाहिए कि किस दिन हम अपनी बेटी की शादी रखें। परंतु सत्संगी बलवान सिंह सदगुरु से ये सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उनकी पत्नी आगे बढ़कर सदगुरु से पूछने लगी कि बाबा जी, हमारी बेटी की शादी है, हम आपसे उसी के बारे में पूछने आए हैं कि हम किस दिन अपनी बेटी की शादी की तारीख पक्की करें। हम आपसे वो शुभ मुहूर्त जानने के लिए आए हैं जिस दिन हमारी बेटी की शादी होनी चाहिए, क्योंकि लड़के वालों ने हमें तारीख बताने के लिए कहा है। तो हम इसी बात को लेकर चिंता में पड़े हुए हैं कि कौन सा दिन शादी के लिए रखा जाए। तो कृपया हमें बताएं कि वो कौन सा शुभ मुहूर्त है जिस दिन हम अपनी बेटी की शादी कर सकें। उसकी ये बात सुनकर पहले तो बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराए और कुछ देर बाद बाबा जी ने बोला, बेटी की जंतरी दिखाओ। बलवान सिंह सदगुरु से बात करने से डर रहा था, लेकिन उनकी पत्नी पीछे से उन्हें बोल रही थी कि आपको सदगुरु से अपनी बेटी की शादी का शुभ मुहूर्त पूछना चाहिए कि किस दिन हम अपनी बेटी की शादी रखें। परंतु सत्संगी बलवान सिंह सदगुरु से ये सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उनकी पत्नी आगे बढ़कर सदगुरु से पूछने लगी कि बाबा जी, हमारी बेटी की शादी है, हम आपसे उसी के बारे में पूछने आए हैं कि हम किस दिन अपनी बेटी की शादी की तारीख पक्की करें। हम आपसे वो शुभ मुहूर्त जानने के लिए आए हैं जिस दिन हमारी बेटी की शादी होनी चाहिए, क्योंकि लड़के वालों ने हमें तारीख बताने के लिए कहा है। तो हम इसी बात को लेकर चिंता में पड़े हुए हैं कि कौन सा दिन शादी के लिए रखा जाए। तो कृपया हमें बताएं कि वो कौन सा शुभ मुहूर्त है जिस दिन हम अपनी बेटी की शादी कर सकें। उसकी ये बात सुनकर पहले तो बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराए और कुछ देर बाद बाबा जी ने बोला, बेटी की जंतरी दिखाओ। तो बाबा जी ने उस सत्संगी के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि मैं ये जंतरी इसलिए देख रहा हूं ताकि मैं इस जंतरी में देख सकूं कि इसमें कौन से शुभ मुहूर्त है और कौन से अशुभ बताए गए हैं। और जो अशुभ मुहूर्त होंगे जिनको इस जंतरी ने अशुभ बताया है, मैं उन्हें उनमें से ही एक तारीख ढूंढकर इनको दूंगा ताकि वो उसी दिन अपनी बेटी की शादी कर सके। बाबा जी की यह बात सुनकर सभी संगत हैरान रह गई कि बाबा जी ये क्या कह रहे हैं, जबकि हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। तो वो सत्संगी फिर से बाबा जी से सवाल करता है कि बाबा जी, हमें कुछ समझ नहीं आया, कृपया हमें विस्तार से बताएं
कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो बाबा जी ने उस समय संगत को उपदेश दिया कि भाई, इतनी बार तो सत्संग में समझाया जाता है कि हमें इन सब बातों में नहीं पड़ना है, हमें इन बातों से ऊपर उठना है और नाम की कमाई करनी है, तब जाकर हम सत्संगी कहलाएंगे। लेकिन हम कहाँ मानते हैं, फिर भी वही बातों में पड़ जाते हैं जिनमें हमें पड़ना ही नहीं चाहिए। मालिक के बने हुए सभी मुहूर्त शुभ ही है। यहाँ पर शुभ और अशुभ की कोई बात ही नहीं है। ऐसा कोई भी मुहूर्त नहीं है जो अशुभ है। क्या वो मालिक हमारे लिए कुछ अशुभ कर सकता है? याद रखो, मालिक ने तो सब कुछ शुभ ही बनाया है, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते, फिर भी उन्हीं बातों में पड़ जाते हैं जिनमें पड़ने से मना किया जाता है। मालिक का बनाया हुआ हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन शुभ है। उसकी बनाई हुई हर चीज शुभ है। उनकी बनाई हुई चीज भला अशुभ कैसे हो सकती है? हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। इसीलिए इस जंत्री से वो अशुभ मुहूर्त ढूंढ रहा था जो इसके मुताबिक बताया गया है, ताकि वो तारीख जो इस जंत्री में अशुभ बताई गई है वो मैं इनको बता सकूं। और ये बात भी सच है कि अगर मैं इनको वो तारीख बता देता तो इन्होंने उसी को शुभ मानकर बेटी की शादी कर देनी थी, क्योंकि इनके अंदर ये विश्वास हो जाना था कि यह तारीख तो हमें सदगुरु ने दे दी है, इस तारीख पर कुछ भी अशुभ हो ही नहीं सकता। जबकि ये किसी भी तारीख को अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं, तब भी कुछ अशुभ नहीं होगा। जो मालिक को करके किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, उनके काम में बाधा पड़ ही नहीं सकती। और अगर कभी कोई विपत्ति या बाधा पड़ भी जाए तो उसके पीछे भी कोई कारण अवश्य होता है, क्योंकि अगर हमारा कोई कार्य बिगड़ जाता है, कोई काम नहीं बनता, तो उसके ना बनने के पीछे भी मालिक की कोई ना कोई रजा जरूर होती है, जो हमें तब तो समझ में नहीं आती, लेकिन समय के साथ साथ हमें समझ आने लगती है कि उस समय जो भी हुआ था अच्छा ही हुआ था, क्योंकि मालिक जो भी करता है ठीक ही करता है। वो किसी का बुरा नहीं करता। मालिक सबकी संभाल करता है। बात है तो केवल मालिक पर विश्वास की। हमें उसकी रजा को समझने की जरूरत है, उसके हुक्म में रहने की जरूरत है और शुभ अशुभ वाली बातों से ऊपर उठकर उसके नाम की कमाई करने की जरूरत है। बाबा जी की बातें सुनकर बलवान सिन्हा और उसकी पत्नी की आंखें खुल गई और उन्होंने वो जंतरी बाबा जी के सामने ही फाड़ दी और बाबा जी से आशीर्वाद लेकर अपनी बेटी की शादी की तारीख पक्की कर दी। संगत जी, जब हमें पूर्ण गुरु मिल गया है तो हम फिर भी कभी कभी क्यों भटक जाते हैं? क्यों इन जंत्र कुंडलियों के चक्कर में पड़ जाते हैं? हमें कोई भी कार्य की शुरुआत करने से पहले सिर्फ अपने सद्गुरु का स्मरण करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। हमारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। साध संगत जी, आपको साखी अच्छी लगी तो साखी को उन सत्संगी भाई बहनों के साथ जरूर साझा करें जो सद्गुरु को भी मानते हैं और ज्योतिषी पंडितों को भी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।